550 करोड़ की लागत से संगम विहार विकसित होने जा रहा है। 3.5 करोड़ की लागत से 11 छठ पूजा घाट का निर्माण होने जा रहा है। संगम विहार की जनता को 11 साल नहीं 1100 साल पीछे करके गया ये विधायक संगम विहार। पिछली जो सरकार थी उस सरकार के पूर्व पार्षद कल भी हमारे कैमरे पर यही कह रहे थे कि जो विधायक है वो केवल अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर बात कर लेते हैं, बस हो जाता है। जनता के बीच में उनके आने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या ये बात सच है? ये पाकिस्तान की जनता है क्या? ये हिंदुस्तान की जनता है और हिंदुस्तान में भी संगम विहार की जनता है। मैं इन्हीं के बीच में रहता हूँ। संगम विहार के अंदर भी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है। 8-7 महीने हो गए। जल्द ही केएसके पब्लिक स्कूल के पास से बस अड्डे के लिए 4 बसें चलेगी। इस बार जो रामलीला हो रही है उसका आनंद ही अलग है। हमारे भाई खड़े हैं, छोटे भाई हैं, विधायक हैं और इनके कर कमलों द्वारा, हमारी कमेटी के कर कमलों द्वारा, संगम विहार जनता की आशीर्वाद से भव्य राम आयोजन होने जा रहा है। बुराई पे अच्छाई की जीत आज होगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार के रामलीला ग्राउंड में, जहां पर भव्य आयोजन किया गया है रामलीला का। आज दशमी है, विजयादशमी, जिस दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। प्रभु श्री राम ने रावण को मार गिराया था और आज दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र में संगम विहार के विधायक इस रामलीला के ग्राउंड में मौजूद है। कुछ ही देर में यहाँ पर रावण दहन होने वाला है। तमाम झांकियां यहाँ पर है। रामलीला का जो उन्होंने आयोजन किया है विष्णु अग्रवाल जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। और अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने छठ पूजा को लेकर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज के शुभ दिन के बारे में आपके कुछ सुनना चाहेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से संगम विहार वासियों को, दिल्ली वासियों को दशहरे की शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज ये जो बुराई पर अच्छाई का पर्व है, असत्य पर सत्य का जो पर्व है, ये हमारे संगम विहार में भी नजर आएगा। जो अभी तक संगम विहार अविकसित था वो विकसित नजर आएगा आज के बाद। और चंद दिनों में ही आपको संगम विहार के लिए एक बड़ी सौगात जो हमारे रेखा गुप्ता जी के सरकार ने संगम विहार वासियों को दिया है, जो सदियों से बहुत सारी सरकारें आई और चली गई, अभी तक किसी ने नहीं किया, जो हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार ने और हमारी पार्टी ने कर दिखाया। 550 करोड़ की लागत से संगम विहार विकसित होने जा रहा है। 389 करोड़ की लागत से तो सिर्फ एमपी रोड का ड्रेन का निर्माण हो रहा है। जो वाटर लॉगिंग की समस्या संगम विहार में दिख रही थी, उसका मेन कारण ये था कि एमपी रोड पर ड्रेन नहीं था, वो अब ड्रेन बनने जा रहा है। और कुछ ही दिनों में, अगले हफ्ते, आपको लगभग 76 करोड़ की लागत से संगम विहार का काम शुरू होने जा रहा है, जो विधिवत रूप से उद्घाटन होगा। अगले हफ्ते उद्घाटन होगा। और आपने देखा होगा, पिछली सरकार जो कहती थी हम संगम विहार के मालिक हैं या दिल्ली के मालिक हैं, उन्होंने आज तक संगम विहार से बस चलाने का प्रयास नहीं किया। जो हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार ने हमारे आग्रह पर, संगम विहार वासियों के आग्रह पर और विष्णु जी के आग्रह पर बस चलवाया विधिवत रूप से, उसका भी अगले हफ्ते उद्घाटन होगा। बस चलने लगी है और विधिवत रूप से उद्घाटन होगा। और जल्द ही केएसके पब्लिक स्कूल के पास से बस अड्डे के लिए 4 बसें चलेगी, जो आने वाले समय में संगम विहार वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात हो। देखिए, 500-550 करोड़ की आप बात कर रहे हैं। विपक्षियों का ये भी कहना है कि 500-550 करोड़ जो आप कह रहे हैं, आप जब वीडियो देखेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये पैसे उन्होंने बोल तो दिए, आएंगे कहाँ से? इतना फंड होगा तब तो काम करवा पाएंगे। देखिए, फंड आएगा कहाँ से? जब आ चुका है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। मैं आने के लिए नहीं कह रहा हूँ लाऊंगा, मैंने कहा ले आया। ये विधिवत रूप से उद्घाटन होने वाला है। 76 करोड़ का तो अगले हफ्ते करूंगा और 389 करोड़ की लागत से ट्रेन का निर्माण होने जा रहा है। पैसे आ चुके हैं, जल्द ही उसका टेंडर होने वाला है। वर्क ऑर्डर हो करके जल्द ही उसको 1 से 2 महीने में उसका काम शुरू हो जाएगा। अगले बरसात में आपको एक बूंद भी संगम विहार में पानी नजर नहीं आएगा। जो आज समस्या है वो विगत सरकार की वजह से समस्या है, हमारी वजह से नहीं है। लेकिन हमारी सरकार की वजह से इस समस्या का समाधान होने जा रहा है। जो आज तक किसी भी सरकार ने शूटिंग रेंज रोड का निर्माण नहीं किया, वो हमारी सरकार ने, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 9 करोड़ की लागत से 16 नंबर से लेकर के शूटिंग रेंज से एमपी रोड तक ड्रेन और रोड का निर्माण होने जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, आपको भी इन्फॉर्म करेंगे। विधिवत रूप से वीडियो चलाइएगा, वर्क ऑर्डर दिखा देंगे, तब तो इन विपक्षियों को पता चल जाएगा कि हम लाए हैं या लाने जा रहे हैं। हमने 550 करोड़ रेखा जी से आग्रह करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए ले आया है मैं।
लेकिन ये कहने के लिए नहीं कि मैं लाऊंगा करूंगा। हम जो चीज कर देते हैं उसके बाद बताते हैं। बस सुविधा चल चुकी है तब मैं उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ। मैं कोई काम करता हूँ उसके बाद किसी को बताता हूँ। हमारी जुमलेबाजी की बातें नहीं होती है, ना हमारी सरकार करती है, ना मैं करता हूँ, ना यहाँ की जनता अब पसंद करेगी। देखिए पिछली सरकार में भी कई चीजों के उद्घाटन हुए लेकिन काम नहीं हुआ, इसलिए भी जनता के मन में ये बात अभी भी बैठी हुई है कि उद्घाटन तो हो रहे हैं, राम जाने काम होगा कि नहीं होगा। देखिए पहले भी बहुत बार आपने सुना होगा कि संगम विहार में बारात घर का डेली नारियल फूट रहा है। मैं कह रही हूँ नारियल फूट रहा है लेकिन बारात घर बन नहीं रहा। आपने पिछले महीने या 2 महीने पहले आपने देखा होगा कि जब बारात घर का प्लिंथ लेवल में ला करके लोगों को दिखा दिया तब मैंने उद्घाटन किया उसका। आपने देखा शिलापट तब लगा है जब फाउंडेशन ऊपर आ गया और कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो ये विपक्षियों का काम है बोलना, हमारा काम है लोगों की सेवा करना। हम बारात घर ही नहीं सब चीज का काम शुरू करके तब उद्घाटन करेंगे। हमारा काम यदि ड्रेन और रोड का काम शुरू हो जाएगा तब हम उद्घाटन करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। देखिए पिछली जो सरकार थी उस सरकार के पूर्व पार्षद कल भी हमारे कैमरे पर यही कह रहे थे कि जो विधायक है वो केवल अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर बात कर लेते हैं, बस हो जाता है, जनता के बीच में उनके आने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या ये बात सच है? ये पाकिस्तान की जनता है क्या? ये हिंदुस्तान की जनता है और हिंदुस्तान में भी संगम विहार की जनता है। मैं इन्हीं के बीच में रहता हूँ और हर समय जनता के बीच में रहता हूँ, जनता से घिरा रहता हूँ, मुझे आनंद आता है। ये जो विपक्षियों का काम है ना, जो 5 साल में उन्होंने 11 साल में 11 बार भी जनता के बीच में नहीं आए, उनका काम यही है बोलना। हम जनता के बीच में थे, हैं और आगे भी रहने वाले हैं। हम 5 साल का विधायक नहीं, हम 15 साल तय करके आए हैं और गारंटी के साथ 15 साल विधायक रहूंगा। और जो संगम विहार को इन्होंने संकट में बदल रखा है उसको मैं संगम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और करके दिखाऊंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। देखिए छठ पूजा आने वाली है और जैसा कि सभी जानते हैं कि आप बिहार से हैं, छठ पूजा के लिए आपके लिए मन में बहुत ज्यादा महत्व होगा, आपके जीवन में भी बहुत महत्व होगा। छठ पूजा को लेकर आपने थोड़ी देर पहले स्टेज पर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी, वो मैं चाहूंगी एक बार आप फिर से दोहरा दें। 3.5 करोड़ की लागत से 11 छठ पूजा घाट का निर्माण होने जा रहा है। विधिवत रूप से आपको भी सूचना जाएगी जब उसका हम उद्घाटन करेंगे, निर्माण करके उद्घाटन करेंगे। ये नहीं कि नारियल फोड़ करके हम बैठ जाएंगे जो पिछली सरकार करती थी, पिछला विधायक करता था। हमारा काम उद्घाटन करना है, हमारा काम जुमलेबाजी नारियल फोड़ने का नहीं है। हम काम जब कर देते हैं तब लोगों को बताते हैं ये काम हमने किया। आप बताएं विष्णु जी, थोड़ी देर पहले आपका भी यही कहना था मंच से कि इस बार जो रामलीला हो पाई है वो पिछली बार संभव नहीं हो पाई थी, बहुत सारी अड़चने आ रही थी। रामलीला पिछले 17 वर्ष से चल रही है, ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम का दरबार है ये, कोई कितना ही बिगड़ डाले कभी पूरा नहीं होता है। लेकिन हमने रामलीला पिछली बार भी करी थी, इसी तरीके से आप भी आए थे, इसी तरीके से सारा था। लेकिन अब के इस बार जो रामलीला हो रही है उसका आनंद ही अलग है। हमारे भाई खड़े हैं, छोटे भाई हैं, विधायक हैं और इनके कर कमलों द्वारा, हमारी कमेटी के कर कमलों द्वारा, संगम विहार जनता की आशीर्वाद से भव्य राम आयोजन होने जा रहा है। बुराई पे अच्छाई की जीत आज होगी और संगम विहार के अंदर भी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है। 8-7 महीने हो गए और आने वाले में समय में आप देखना कि जो लोग जुमलेबाजी करते हैं ना, 11 साल से जो जुमलेबाजी कर रहे थे, आज मैंने एक बार ये कहा था कि 2041 का मास्टर प्लान बन रहा है, तब उन्होंने मेरे से ये कहा कि उन्होंने ये कहा कि मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा भैया यहाँ पे कुछ ब्लॉकों में फॉरेस्ट की परेशानी है, तब उसने मेरे को कहा विष्णु अग्रवाल बेवकूफ बनाता है। कल पोस्ट क्यों डाल रहा था भाई? 4 दिन पहले क्यों कह रहे थे? 4 दिन पहले आपके उसी पे चैनल पे बोल रहे थे कि भाई वो इस तरीके से है, हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, तो उनको संगम विहार के बारे में सोचना चाहिए था। मास्टर प्लान 2041 का तैयार हो रहा था, मैं तो खुद गया हूँ उनके पास। तब ये कह रहे थे कि निज की जमीन नहीं है, फलाने के दिखाने के, विष्णु जी को कुछ नहीं पता। आज पता चल रहा है उनको। संगम विहार की जनता को 11 साल नहीं 1100 साल पीछे करके गया ये विधायक संगम विहार का। देखिए राजनीति से हटके आज के दिन को लेकर 2 शब्द कह दीजिए। आज के दिन को लेकर, आज का दिन बहुत शुभ दिन है, दशहरे का पर्व मना रही है जनता और सब लोग संगम विहार के निवासी। मैं बहुत खुश हूँ
मैं सबको बधाई देता हूँ दशहरे की पावन पर्व पर, और आज अच्छाई पर बुराई की जीत होने जा रही है। थोड़ी देर बाद ही रावण दहन होने वाला है। पीछे आप देख सकते हैं रावण के पुतले यहाँ पर लगाए गए, रावण और कुंभकर्ण, मेघनाथ तीनों के पुतले यहाँ पर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो होने वाला है। रामलीला का भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है और लगातार जो है विकास की बात की जा रही है, लगातार संगम विहार को डेवलप करने की बात कही जा रही है, लगातार वो सारे काम करने की कोशिश की जा रही है जिससे संगम विहार का विकास हो सके। और इसको लेकर 550 करोड़ के फंड की बात की जा रही है। 550 करोड़ का फंड, विपक्षी ये भी कह सकते हैं कि आखिर ये आएगा कहां से, तो विधायक का कहना है कि फंड आ चुका है और सिर्फ काम करना रह गया है और बहुत जल्द वो भी शुरू हो जाएगा। छठ पूजा को लेकर भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, शूटिंग रेंज के रोड को लेकर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। खैर कुछ दिन का वक्त और रह गया है, देखते हैं कि आखिर क्या चीजें होती है। क्या सचमुच शूटिंग रेंज का रोड बनेगा या केवल पिछली सरकार की तरह उद्घाटन होकर रह जाएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ अमिता चौहान।